ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से कहना है कि लग्न राशि से देखिए। इनकेस आपको नहीं कंफर्म, क्योंकि लग्न केवल 2 घंटे का होता है, इनकेस आपको नहीं कंफर्म तो आप अपनी चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव पर ही नज़र डालेंगे। मंगल बैठे हैं और मंगल बहुत लंबे समय तक बैठे रहेंगे। नीच के हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो बना ही चुका हूँ। जिसने देखी है उनको अवश्य पता ही होगा, नहीं देखी तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। योग कारक ग्रह का लग्न में आना यानी कि जीवन में जो अधूरे कार्य होते हैं ना, वो पूर्ण होते हैं। एक गति प्रदान होती है, एक आशा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है। कई ऐसे कार्य जो आप जिनके बारे में हिम्मत ही छोड़ चुके थे कि मेरे कार्य नहीं बन सकते, वो कार्य बनना पूर्ण होते हैं। मंगल नीच के हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, गुस्से पर पड़ सकता है, क्योंकि मंगल जब नीच के होते हैं तो व्यक्ति को ऐसी चीज़ों पर गुस्सा आता है जिस पर आम तौर पर उसको गुस्सा नहीं आता। स्पेशली अगर लग्न पर प्रभाव है, चौथे पर प्रभाव है, पंचम पर प्रभाव है, चंद्रमा पर प्रभाव है, तो थोड़ा सा अपने गुस्से को नियंत्रण में करेंगे तो अच्छा है। और नीच का ग्रह लग्न में सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो जिनको स्पेशली बीपी आदि की प्रॉब्लम है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उनको तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये मंगल भौतिक रूप से आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। मैं सदैव कहता आया हूँ कि नीच के ग्रह बुरे नहीं होते धन के मामले में, और आपके लिए वो राजयोग बना रहे हैं। तो 10वें घर के स्वामी लग्न में है, यानी कि अपने आप में पद प्राप्ति का योग है, एम्बिशन का योग है, राजयोग है, और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लग्न में है, तो लक्ष्मी भी यहाँ पर आती हुई सदैव आपके लिए दिख ही रही है। बस अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। इंजरी के योग बनते ही हैं जब भी मंगल लग्न से संबंध रखते हैं, और नीच के मंगल हैं, यानी कि इंजरी के योग आपके बने हुए हैं, एक्सीडेंट्स के योग बने रहेंगे लंबे समय तक, तो बहुत केयरफुल रहेगा। राहु का प्रभाव लग्न पर रहेगा। अब ये जैसे मैंने कहा ना, मंगल नीच के हैं, राहु का प्रभाव है, थोड़ा सा ना ये कभी कभी व्यक्ति को ओवर एक्साइटेड भी करता है और अनप्रैक्टिकल भी करता है। इन दोनों ही चीज़ों से आपको बच के रहना है, कि दोनों ही चीज़ हावी हो सकती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपका कर्क लग्न है, और कर्क क्या है? जल तत्व, इमोशनल लोग होते हैं। कभी कभी इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि इनको पता नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति इनका फ़ायदा उठा रहा है, और आमतौर पर इनको धोखा मिलता ही है, आमतौर पर इनका लोग फ़ायदा उठाते ही हैं। तो थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान दीजिए, वास्तविकता में रहिए। ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मत करिएगा, क्योंकि एक तो गलत करेंगे, दूसरा उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तीसरा उसको लेकर अपनी ऊर्जा को ख़राब करेंगे। तो यहाँ पे इस महीने ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग पे ध्यान नहीं देंगे। और किसी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं रहेगा लग्न पर। तो बाकी ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालते हैं। गुरु वक्री हो गए हैं, इनकम के नए सोर्सेज खोलेंगे। डिले होता है अवश्य, लेकिन वक्री गुरु या कोई भी वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, तो क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं, तो इनकम के नए सोर्सेज खोलेंगे। ये महीना एक प्रकार से अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ी सकारात्मकता और स्थिरता लेकर आएगा, क्योंकि इस महीने ज़्यादा राशि परिवर्तन हो नहीं रहे। हाँ, ग्रहों की स्थितियाँ बदल रही हैं, शनि मार्गी हो जाएंगे, बुध वक्री हो जाएंगे, लेकिन राशि परिवर्तन केवल 2 होंगे, और जो पहला राशि परिवर्तन होगा वो शुक्र का होगा। शुक्र 9 तारीख को आपके छठे घर में आकर बैठ जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से शुक्र हर ग्रह में, हर भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन छठे भाव को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें, वहाँ पे वो नीच के होते हैं, और छठा भाव थोड़ा सा ना रुद्र प्रकार का भाव है, और शुक्र एक सौम्य प्रकार के ग्रह हैं। तो यहाँ पे शुक्र का क्षय हो जाता है, क्षीण हो जाते हैं। भौतिक रूप से फिर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं रहेगा, पैसा बढ़ेगा, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन इसका आपके मैरिड लाइफ पर,
लव लाइफ पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और जीवन का जो रस होता है, शुक्र जीवन के रस हैं, वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति या तो बहुत भाग दौड़ करना शुरू कर देता है, उसको जीवन का जो आनंद है वो खत्म हो जाता है। तो शुक्र यहाँ पे आपको और अपने दुश्मनों से बच के रहेगा। यहाँ पे आपके निकटतम लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। वो ऑफिस में कलीग्स भी हो सकते हैं जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, और आपके घर के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त। तो यहाँ पर बहुत बच के रहने की आवश्यकता है। ये शुक्र का गोचर 9 तारीख को होगा। 15 को शनि मार्गी हो जाएंगे। अष्टम में चल रहे थे, जीवन में अनिश्चितता बढ़ गई होगी, जीवन में कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति बढ़ गई होगी। ऐसी चीज़ें आपने जून से शुरू करी होंगी जो आपके व्यक्तित्व के विरुद्ध हैं, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो अपने, या जिसके लिए भी वक्री हो रहे हैं उसके व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करते हैं अगर अष्टम में होते हैं तो। हाँ, आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, गहनता आई होगी आपके अंदर, कुछ रिसर्च आपने किया होगा, लेकिन एक मंदता, इनसिक्योरिटी और अनिश्चितता का भाव रहता है। लेकिन अब शनि मार्गी हो रहे हैं तो चीज़ें ठीक होंगी। और शनि मार्गी होते हुए, क्योंकि अभी उनके कुछ ही महीने रह गए हैं, वो मीन में चले जाएंगे, तो वो अब शनि बड़े ग्रह हैं तो ना वो अगले राशि का प्रभाव पहले ही देना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे आपको अगले भाव का प्रभाव भी देना इस महीने से शुरू कर देंगे। इस पर अलग वीडियो को बनाने का मेरा प्रयास है पूरा, लेकिन क्योंकि नवम भाव में आ रहे हैं तो अपने आप को और स्किलफुली डेवलप कीजिए, और धार्मिक प्रवृत्ति अपनी अगर बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला गोचर सूर्य का होगा, वो होगा 16 नवंबर को, जब सूर्य आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे। बुध आदित्य योग बनाएंगे यहाँ पर, और बुध तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। अब इस पूरे वर्ष में बुध यहाँ से, यानी कि आपके पंचम भाव से नहीं हटेंगे। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी है, तो लक्ष्मी स्थान में आना ही एक लक्ष्मी योग, धन योग बना रहा है। और बैठे बुध के साथ हैं जो आपके 12वें घर के स्वामी है, यानी कि विदेश से पैसा, और तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि मेहनत का पैसा। तो बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि जो बुध है ना, ये मंद हो रहे हैं, इनकी गति धीरे हो रही है। इसी कारण से कोई भी निर्णय अगर लेना है, बड़ा निर्णय, छोटे मोटे नहीं कि क्या खाना है क्या पीना है वो नहीं, कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो उसको गहनता से विचार करके, एनालाइज करके, रिसर्च करके ही आगे बढ़ेगा, किसी का राय मशवरा पे। क्योंकि बुध वक्री भी हो जाएंगे महीने के अंत में। अब पंचम भाव में है ना, तो व्यक्ति कभी, पंचम भाव आपके एनालिसिस स्किल भी दिखाता है। पंचम भाव, इसलिए स्पेकुलेटिव मार्केट्स पंचम भाव से सबसे पहले देखनी चाहिए, क्योंकि स्पेकुलेटिव मार्केट सारा एनालिसिस ही होता है। ऑब्वियसली उसमें लक फैक्टर और इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस आता है। तो अब क्योंकि बुध धीरे हो रहे हैं तो मे भी चीज़ों को एनालाइज करने की आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा अगर निर्णय लेना हो, कोई क्रूशल डिसीजन अगर लेना है तो उसको बहुत सोच समझ कर ही लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध की बात हमने करी, वो महीने के अंत में 29 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब जैसे शुक्र पंचम में है और शुक्र छठे में है और पंचम में बुध वक्री हो जाएंगे, तो महीने के अंत में ना रिलेशनशिप पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और ओवर थिंकिंग महीने के अंत में आपको बहुत तंग करेगी। तो इन सारी ही चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से इस महीने, जैसा मैंने अभी कहा कि सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, और अच्छे विचार भी आएंगे ही, जीवन को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस महीने होती हुई दिख रही हैं। आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। शनि मार्गी होकर आत्ममंथन का मौका ही देंगे और क्लैरिटी लेके आएंगे। कुछ बड़ा करने का मौका भी इस महीने प्राप्त हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने जीवन को एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। एक नई लाइफ साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं इस महीने, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत रिलैक्स भी कई टाइम पे रह पाएंगे। मे भी महीने के अंतिम भाग में नहीं, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं, लेकिन अधिकतम समय थोड़ा सा आप रिलैक्स रहेंगे और उसके कारण भी जीवन में थोड़ा सा एंजॉय कर पाएंगे। नेगेटिव चीज़ें, षड्यंत्र बहुत बहुत दिख रहा है, तो अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पर बहुत भरोसा मत कीजिएगा। कंपैरिजन्स मत कीजिएगा इस महीने, वो बुरा प्रभाव देगा। और संभावनाओं का लाभ ना उठा पाना, ये भी आपको नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, फिजिकल एग्जॉस्शन अलग चीज़ है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, और उसका भी आपके पूरे व्यक्तित्व पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब करियर की तरफ चलते हैं। 10वें घर के स्वामी लग्न में है और राजयोग बनाकर बैठे हैं, बहुत अच्छा है।
नीच के हैं तो बस एक ही चीज़ कहूँगा, कार्यक्षेत्र में गुस्से से बचिएगा और लेजीनेस से बचिएगा, क्योंकि जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, कर्क वाले थोड़े लेड बैक होते हैं। और मंगल वैसे तो ना इम्पल्सिवनेस के कारक हैं, लेकिन नीच के मंगल थोड़ा सा कभी कभी लेड बैक कर देते हैं, उस चीज़ से आपको बच के रहना है। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा है। शनि वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो जाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में एक गति प्रदान होगी। जो कार्य आपके डिले हो रहे थे, जो आपके एफर्ट्स में कमी चल रही थी, जो आपका परफॉर्मेंस में कमी चल रही थी, उसको दूर करने में सहायता करेंगे। और मंगल क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं और सप्तमेश को भी देख रहे हैं, सप्तम 10वें से 10वां है, और मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। और मंगल सूर्य को भी देख रहे हैं और वो भी प्रमोशन के कारक हैं। तो महीने के मध्य के बाद जब सूर्य अपना राशि बदलकर नीच की अवस्था से निकलकर पंचम में आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपका जो प्रमोशन है उसका भी योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये महीना करियर के लिए अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, एक चीज़ का ध्यान देना है, शुक्र आ जाएंगे छठे घर में 9 तारीख को, और सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 16 नवंबर को। शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा। मैंने अभी सामान्य में भी कहा ना कि षड्यंत्र हो सकता है। शुक्र ही ऑफिस पॉलिटिक्स के प्रमुख कारक हैं, तो उनका अर्थ त्रिकोण में बैठना बताता है कि कार्य क्षेत्र में 9 तारीख के बाद भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स, मतलब कि छोटी मोटी नहीं होगी और छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं होगा, भयंकर कुछ ऐसा जो ना आपके नाम को खराब करने का प्रयत्न किया जाएगा। अब ऑब्वियसली ये सबके साथ नहीं होगा। जिनका यहाँ पे समय अच्छा नहीं चल रहा, दशांतर दशा बहुत खराब है, मारक बाधक दशा है, दरिद्र ग्रह की दशा है, अस्त ग्रह की दशा है, वक्री ग्रह की दशा है, दशांतर दशा, तो उनके लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रबलता बढ़ जाती है। अदरवाइज ये महीना, जैसे मैंने कहा, महीने के मध्य भाग के बाद प्रमोशन के योग भी आपके बन ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य धन स्थान के स्वामी है और 10वें से अष्टम में आ जाएंगे 16 तारीख को। अचानक से कोई धन लाभ के भी योग आपके यहाँ पर बन जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपका करियर के संबंध में ठीक ही दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शंस भाग्य का साथ मिलेगा। एक प्रकार से आपका डिवोशन और आपका डिटर्मिनेशन दोनों ही बेटर होता हुआ दिख रहा है। बॉसेस का भी थोड़ा सा साथ मिलेगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। बहुत हद तक कई जगह पे शांत रहकर काम कर पाएंगे, कुछ कुछ जगह को छोड़कर। यात्राओं के योग बन रहे हैं, अगर आपके जॉब में यात्रा बहुत होती है तो यात्रा कर पाएंगे। रोल्स आपके बदलते हुए दिख रहे हैं जो आपके करियर को आगे लेके जाएंगे। और अगर नाम थोड़ा बिगड़ा था, अगर नाम खराब हो गया था कि हाँ ये व्यक्ति काम नहीं करता, तो उस नाम को चेंज करने का भी आपको या अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट का और अपने ज्ञान की वृद्धि का कार्य क्षेत्र में मौका मिलेगा। थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी आपका होता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव थोड़ा सा ना ज़्यादा ही ओवर एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, वो बुरा, और बहुत सारे चेंजेस एक साथ लाना शुरू कर देंगे, वो प्रॉब्लम दे सकता है। महीने के अंत की तरफ कुछ कार्य आपकी अपनी गलती से डिले होंगे और उसका नेगेटिव प्रभाव कार्य क्षेत्र पे पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं मैक्रो लेवल पर देखूँ तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है। कारण क्या है ना कि सप्तम भाव बिजनेस का होता है, तो वो उसके स्वामी शनि बनते हैं और वो मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। तो जो डिले हो रहे थे बिजनेस में वो दूर होना शुरू होंगे। गुरु की दृष्टि है, वक्री गुरु है, भाग्य स्थान के स्वामी है, तो बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। और मंगल की भी दृष्टि है बिजनेस के भाव पर, और मंगल योग कारक है, काम आगे बढ़ेगा। और केतु का प्रभाव भी है, यानी कि अपने बिजनेस में स्किल डेवलप कर पाएंगे, स्किल को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। बदलाव लाने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा। अगर बिजनेस में कुछ भी मेजर चेंजेस लाने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये पूरा ही महीना उसके लिए काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना आपके बिजनेस को एक नया पड़ाव, नया रंग, नया रूप देने के लिए पूरी सक्षमता रखता है। सप्तम से 12वें में शुक्र आ जाएंगे तो 9 तारीख के बाद कुछ अनिश्चित खर्चे बढ़ सकते हैं, बल्कि ऐसे खर्चे जिनके लिए तैयार नहीं थे। सूर्य 16 तारीख को पंचम में आ जाएंगे, धन स्थान के स्वामी हैं और सप्तम से लाभ में बैठे हैं, यानी कि अचानक से कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, कोई सरकारी आपको टेंडर चाहिए था कि हाँ सरकारी कोई काम मिल जाए, उसमें पैसा भी अच्छा होता है और सिक्योरिटी भी होती है। सरकार से मिलके कोई बिज़नेस करना चाहते तो अच्छा है। और वैसे भी अगर कोई आपका काम है, कोई बिज़नेस है, उसमें आपको लाभ यहाँ पर बनता हुआ दिख ही रहा है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि अच्छा ही आपका महीना है। बस मंगल का प्रभाव है ना, तो
अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टनर्स हैं या इवन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनसे थोड़े झगड़े आदि आपके हो सकते हैं। अदरवाइज़ महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, कुछ अच्छा कर पाएंगे, बिजनेस का वैल्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, नॉलेज जैसे मैंने कहा बढ़ती हुई दिख रही है, ऑब्स्टेकल्स बहुत दूर होंगे, बैलेंस आएगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक स्थिरता लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। और अपने बिजनेस की रिकवरी करने के लिए भी, कुछ नुकसान हुआ था, महीना बहुत अच्छा है। नेगेटिव, गुस्सा, रिबेलियस एटीट्यूड रहेगा आपका, अपनों से झगड़ा हो सकता है। फैमिली बिजनेस है तो बहुत बच के रहिए, क्योंकि फैमिली बिजनेस है तो उसका प्रभाव तो संबंधों पर भी पड़ता ही है। खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। एक ही नेगेटिव मुझे चीज़ दिख रही है, कुछ कार्य ना आप अपूर्ण छोड़ देंगे, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और ऐसी चीज़ें फिर आपको बहुत नुकसान दे सकती हैं। टू मैनी चेंजेस, उनसे भी बचना है। मैंने कहा ना बदलाव का ये महीना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम बदलाव एक साथ ही बहुत सारे कर देते हैं और फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो वो इस महीने भी आपके लिए सही रहेगा। तो यानी कि आपको चेंजेस लाने हैं, बट टू मैनी चेंजेस आर ऑलवेज बैड। तो बहुत सारे बदलाव नहीं करने हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो महीना अच्छा ही है आपका। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए महीना ठीक है। गुरु वक्री हैं तो बस डिले होता है थोड़ा सा धन कभी कभी। सूर्य भी नीच की अवस्था से निकल जाएंगे, आपके पंचम में आ जाएंगे, लक्ष्मी स्थान है, तो महीने के अंत की तरफ या मध्य भाग के बाद पैसा और बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन ठीक ठाक हैं, अंतिम 10 दिन काफ़ी संभावनाएं खुलेंगी। खर्चे तो इस महीने अत्यधिक होने वाले हैं, अत्यधिक। कारण क्या है कि शुक्र जब छठे घर में आते हैं ना, 9 तारीख के बाद शुक्र छठे घर में आएंगे, तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और यहाँ पे आके उनका क्षय हो जाता है, और वो वहाँ से 12वें घर को भी देखते हैं। शुक्र का 12वें घर से संबंध आ गया, पैसा तो आता है लेकिन खर्चे बहुत होते हैं। तो ओवरऑल इस महीने खर्चा बहुत होगा। व्यय स्थान के स्वामी भी लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं बुध, और उनकी युति सूर्य से हो जाएगी 15-16 तारीख को। सूर्य क्या है? धन स्थान। तो विदेश से पैसा आ सकता है, लेकिन धन स्थान, व्यय स्थान, लक्ष्मी स्थान कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि सेविंग्स पर प्रभाव पड़ेगा, खर्चे ज़्यादा होंगे। अब शुक्र है तो शुक्र क्या है? आपके विवाह के कारक है, वैवाहिक जीवन के कारक है, तो पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत खर्चा होगा। हो सकता है कोई समारोह हो घर में, कोई इवेंट हो घर में, त्यौहार हो, भी त्योहारों का ही सीज़न चल रहा है तो ऑब्वियसली खर्चे ज़्यादा होते ही हैं सबके। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि त्यौहार से ज़्यादा कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कुछ और हो सकता है, कोई सोशल इवेंट हो सकता है, उस पर खर्चे बहुत होंगे। कपड़ों पर बहुत खर्चे होंगे आपके। लग्जरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, उन पर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। घर में कोई पेट है, उन पर खर्चा होगा। सरकारी कार्यों पर अधिकतम खर्चा हो सकता है, यानी कि अचानक से कोई सरकारी कार्य अटक गया, जिनका इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है उनके लिए होगा। स्ट्रेसफुल खर्चा बहुत होगा आपको, मतलब ना चिंताओं में कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, अरे मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन बाद में चलेगा पता कि उसकी आवश्यकता ही नहीं थी कोई। और बहुत सारे कार्य ना एक साथ सामने आ जाएंगे, ये भी अभी करना है, वो भी अभी करना है। इस महीने खर्चा तो अपना संभाल कर चलिएगा, क्योंकि अगर लिमिटेड इनकम है ना तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है। जिसकी अपूर्व कोई इनकम में कमी नहीं है, उसको तो कोई खर्चों का फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिसके लिए लिमिटेड इनकम है उसके लिए महीना कष्टकारी जाएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस थोड़े कम ही दिख रहे हैं, चांसेस कम ही है, मुझे लगता नहीं कि चांसेस बनेंगे। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, महीने के अंतिम भाग में थोड़े चांसेस बनते हैं, 20 तारीख के बाद, उससे पहले नहीं है। रिलेशनशिप की ऐसा सच बात करें तो थोड़ा सा नेगेटिव है। कारण क्या है ना कि 9 तारीख के बाद जो शुक्र का गोचर होगा, जैसे मैंने शुरू में अंकित किया था, वो रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही बुरा होता है। और 16 तारीख के बाद सूर्य भी पंचम में आ जाएंगे, तो ये भी अच्छा नहीं होता। सूर्य का पंचम में आना रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता। ईगो क्लैशेस, गुस्सा, एग्रेशन, पैसों को लेकर झगड़े, मेटलिस्टिक चीज़ों पर खर्चे, फाइनेंशियल चीज़ों पर खर्चे बहुत बढ़ते हैं। और यहाँ पे बुध वक्री भी हो जाएंगे महीने के अंत में, लेकिन पहले ही धीरे हो जाएंगे, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। और एक वक्री ग्रह का प्रभाव है, और शनि भी 15 तारीख तक तो वक्री है ही ना, तो बहुत प्रभाव है पंचम पर। इसलिए महीने के शुरुआती भाग से ही प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। जब तक शुक्र है, यानी कि 9 तारीख तक बचा लेंगे। जैसे ही शुक्र यहाँ पे आ गए तो उसके बाद तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो रिलेशनशिप के लिए महीना
ईजी नहीं दिख रहा। राहु का प्रभाव भी है, नहीं भूल सकते, तो वो तो चीज़ों में और भ्रम उत्पन्न करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज उत्पन्न करते हैं। विशेष प्रेडिक्शन, गलतियां मत निकालिएगा, कमियां मत निकालिएगा, और पुरानी कोई बात है ना बिल्कुल टच भी मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या कभी व्यंग्यात्मक तौर पे तो तुमने तो ये बोला था, तुमने तब ये किया था, ये चीज़ इस महीने गलती से मत करना। बहुत सेंसिटिव माहौल रहेगा, इसलिए शांत रहिएगा, थोड़े कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा अपने पार्टनर को, और अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास रखिएगा। देखिए, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप, पार्टनरशिप भी होती है एक प्रकार की, दो लोग होते हैं ना कि 50-50%, आप अपना 50% ठीक करके रखिए, वहाँ से भी 30% भी आ गया तो चीज़ें ठीक हो सकती है ना। एक वार्मनेस बना के रखिएगा, थोड़ा से डाउन टू अर्थ रहिएगा, क्योंकि इस महीने आपने ईगो दिखाया ना, वो चीज़ें फिर बहुत एग्जैजरेट हो जाएंगी। थोड़ा सा कंपैशनेट रहिए, थोड़ा सा पैशनेट रहिए, ये बिलीव दिखाइए अपने पार्टनर को कि हाँ चलो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप भी उनको ठीक करने की चेष्टा रखते हैं, ठीक हो ना हो चेष्टा रखते हैं। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख ली तो अवश्य जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। बहुत अच्छा महीना नहीं दिख रहा, मैंने शुक्र की बात कर ही दी है। 9 तारीख को शुक्र यहाँ पे आएंगे, वैवाहिक जीवन के प्रथम कारक होते हैं, तो 9 तारीख के बाद ही प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी। मंगल दोष तो बन ही चुका है ऑलरेडी, और मंगल बहुत लंबे समय तक सप्तम को देखेंगे। ये ना केवल वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। वक्री गुरु की भी दृष्टि है, यानी कि प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन, डिले, अंडरस्टैंडिंग की कमी। एक अच्छी चीज़ है कि सप्तमेश मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, लेकिन बाकी ग्रहों का जो प्रभाव है ना, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा रहा मैरिड लाइफ के लिए। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेगी। मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि कर्क के लिए यूजली मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहती। कारण यह है कि सप्तम भाव जो है ना वो शनि के अधीन है। अब चंद्रमा लग्नेश, चंद्रमा क्या है इमोशंस, और शनि क्या है इमोशंस की कमी। इसलिए यूजली अगर मैं कहूँ ना कि कर्क और सिंह, इनकी जो मैरिड लाइफ है ना बाय डिफ़ॉल्ट ही, मैं सबकी नहीं कह रहा, ऑब्वियसली चीज़ें बदल जाती हैं। लग्न में शुक्र है, सप्तम में शुक्र है, अच्छे बृहस्पति की दृष्टि है, बुध का अच्छा प्रभाव है, और अगर सब लग्न में बैठे हो, बहुत चीज़ें, नवांश कुंडली में अगर चीज़ें बेटर हो गई तो चीज़ें, ऐसा नहीं कि सभी की बुरी होंगी, लेकिन अधिकतम जो मैंने पाया है कि कर्क और सिंह, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट ही मैरिड लाइफ में ना एक इमोशन नहीं रहता। आफ्टर सर्टेन टाइम वो बस एक चल रही है, गाड़ी चल रही है, बस चलो नाम मात्र की शादी चल रही है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी, तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा टाइम नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा शांत रहिएगा, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी भावनाओं को प्योरीफाई कीजिएगा, उनको क्लीन रखिएगा। अपनी तरफ से कुछ ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा, और समय अनुसार कि हाँ आज कैसा मूड है, आज कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार आपको चीज़ों को संभालना है। आगे के बारे में सोचना है, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी नहीं होती, लेकिन ओवर थिंकिंग कॉम्प्लिकेट करेगा चीज़ों को। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वेट मत कीजिए कि आपके पति या पत्नी आके सॉरी मांगेंगे या फिर चीज़ों को सुलझाएंगे। इनिशिएटिव लीजिए और चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा ग्रैटिट्यूड रखिए, थोड़ी वाणी में शालीनता, सौम्यता रखेंगे ना, उससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और यकीन मानिए, वाणी की सौम्यता तो बड़े बड़े कार्यों को पूर्ण कर सकती है। तो पति पत्नी का जो झगड़ा है वो तो सॉल्व हो ही सकता है। और आज यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ना जो वाणी की सभ्यता, वाणी की जो सौम्यता थी वो लुप्त हो रही है। पति पत्नी का जो संबंध है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन पति पत्नी के संबंध में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही साइड से। आप फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्या विवाह के बाद भी आप वही फ्रेंडशिप उसी स्तर पर निभा सकते हैं? नहीं, चीज़ें बदलती हैं। इसलिए वाणी की शालीनता और सौम्यता बहुत इम्पोर्टेंट है। वाणी से तो बड़े बड़े युद्ध हो भी गए हैं और बच भी गए हैं। तो आज जब भी मेरे पास आते हैं ना, मैं हमेशा देखता हूँ दूसरा भाव कहाँ से है, तो मैं जब बताता हूँ कि हाँ आप अपनी वाणी को देखते हैं क्या, तो फिर मानते हैं लोग कि हाँ मेरी भी थोड़ी गलती हो सकती है। तो वाणी पर कंट्रोल करना बहुत अनिवार्य है, स्पेशली आज के टाइम में मैरिड लाइफ में, और इस पर गहनता से विचार कीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती 10 दिन ठीक है,
बीच के 10 दिन में ना ओवर एक्साइटमेंट बहुत रहेगा, उससे बच के रहिएगा। और अंतिम 10 दिन भी ठीक है, लेकिन शांत यहाँ पे भी रहना पड़ेगा। ओवरऑल देखिए, मंगल आपके लग्न में है और मंगल पंचमेश भी हैं, तो ये राजयोग बनता ही है, लेकिन नीच के मंगल है, ध्यान बहुत भटकाते हैं। और बुध भी, अब ये बुध आदित्य योग बन जाएगा 16 तारीख के बाद, लेकिन बुध मंद हो रहे हैं, वक्री हो जाएंगे, तो ध्यान भटकेगा। फालतू की चीज़ों में जिसका आपके स्टडी से कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पे ध्यान जाएगा। और गुरु भी वक्री हो गए तो ना, मतलब कि पढ़ाई छोड़कर हर चीज़ पर मन लगेगा। स्पेशली जिनकी कुंडली में अपनी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो उन स्टूडेंट्स पर इसका बुरा प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने ऊपर ट्रस्ट थोड़ा कम हो सकता है, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, मेंटल स्पेशली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जल्दबाजी नहीं दिखानी, थोड़ी सी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। और अपने कॉन्शियसनेस पर काम कीजिए। आप जो सोच रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो इम्प्लीमेंटेबल है, इस पर ध्यान दीजिए। और अपने ऑप्शंस खुले रखिए। कहीं ना अपने ऑप्शंस नहीं है आपके पास, और ऑप्शंस नहीं है आज के टाइम में ना, तो कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी सेहत की तरफ चलते हैं। स्पेशली कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको नसों के रोग हैं, जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, उनके लिए महीना ज़्यादा कष्टकारी रहेगा। शुरुआती 10 दिन पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, फीवर, आँखों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, सर के रोग, पुनः इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिन में नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, छोटी मोटी इंजरी के योग बन रहे हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, ये ज़्यादा आपको तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है, चंदन से विलेपन करना है, केसर का तिलक महादेव को अर्पण करना है, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, हलवे का भोग लगाकर ओम महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और साथ में ओम सोमाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।